तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि उन्हें वहां पर आस्ता आस्ता करते हुए सभी सेक्टर्स के डिसाइपल्स दिखाई दे रहे होते हैं कि एक एक करके वो सभी लोग वहां से बाहर निकल रहे होते हैं। पर कॉप सेक्टर के 5 डिसाइपल्स को दिखाते हैं कि वो लोग अंदर से बाहर निकलते हैं तो वो लोग उन्हें देखते पहचान जाते हैं। स्पेशली मैसेंजर टियान ली जो होते हैं वो उसको देखकर पहचान लेते हैं और कहते हैं ये बंदे जो है ये पांचों के पांचों यहाँ पर पपेट्स हैं, यानी कि ओरिजिनल ओनर्स नहीं है। ये लोग यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हैं, लेकिन कम से कम इन लोगों के पास यहाँ पर इनका टोकन तो है। इसका मतलब यह है कि ये पांचवी बैटलफील्ड के ऊपर जाने के लिए क्वालिफाइड हैं। इसी के साथ ही मास्टर टियान जी कहते हैं कि यानडाओ सेक्टर के लोगों के पास भी इस बार टोकन नहीं है, इसी वजह से वो लोग भी यहाँ पर से डिस्क्वालीफाई होते हैं। फिर साथ ही वो कहते हैं वुफेंग वैली और प्यामयाम वैली के पास भी यहाँ पर उनके पास टोकन नहीं है, वो लोग भी यहाँ पर से डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो यही पर मास्टर टैंगुआ को दिखाता है कि मास्टर टैंगुआ जो होता है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे वैंगलिन का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वैंगलिन वहां पर से बाहर निकलेगा। तो वो सोच रहे होते हैं कि वैंगलिन जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे इस बार टोकन की बिल्कुल परवाह नहीं है कि मुझे बैटल ग्राउंड में जाने का मौका मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात की परवाह है कि मैं तुमसे बदला ले सकूं। और इसी के साथ दिखाते हैं कि डिसाइपल अकेला भागता हुआ बाहर आता और चलाते हुए कहता है एल्डर एल्डर प्लीज हमें बचा लो, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकेले ही बचकर आया हूँ, बाकी के सभी फेलो डिसाइपल्स को एक लड़के ने मार दिया है। जैसे वो यहाँ पर आकर उनके सामने सर झुकाकर उनसे कहता है कि मैं वहां पर से जान बचाकर भाग कर आया हूँ। इसी के साथ ही मास्टर उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालते हैं। वो उसे कहते हैं कि अब जबकि बाकी के सभी लोग मर गए हैं तो फिर तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो, तुम्हें भी मरना होगा, और उसको मार डालते हैं। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर देख रहे होते हैं। इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर देखते हैं कि फिर से फॉर्मेशन चमकती है और फॉर्मेशन चमकने के साथ ही हमारा वैंगलिन वहां से बाहर निकलता है। जब वैंगलिन वहां पर से बाहर निकलता है तो सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं कि यही वो कमीना लड़का है, यही वो मर्डरर है जिसने वहां पर सभी लोगों की जान ली है। जितने भी डिसाइपल्स अंदर मरे हैं उन सभी को इसी लड़के ने मारा है। और जैसे वहां पर वो कहता है कि वैंगलिन ने सभी को मारा है, इसी के साथ ही कोई उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा वैंगलिन जल्दी से ऊपर चला जाता है, ऊपर हवा में चला जाता है और सभी लोग अब ऊपर उस हवा में उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो मास्टर टैंक हुआ कहता है कि इस लड़के ने जहां पर टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज किया, इस लड़के को पता है कि टेलीपोर्टेशन टेक्निक को कैसे यूज किया जाता है। जबकि बाकी के सभी लोग कहते हैं कि इस लड़के के पास यहाँ पर जितने टोकन्स हैं उन टोकन्स के साथ ये बैटल ग्राउंड में जा सकता है। और साथ ही वो सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं कि हमारे पास जो टोकन्स थे वो इस लड़के ने ले लिए। तो मास्टर टियान ली कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। जब किसी के साथ ही मास्टर टैंक हुआ सभी लोगों से कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम सभी लोग मेरे फेलो कल्टिवेटर्स हो, इसी वजह से मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, लेकिन इस लड़के को मैं मारना चाहता हूं। इसने मेरे पोते की जान ली थी, जिसकी वजह से ये मेरा दुश्मन है। अगर तुम में से कोई भी यहाँ पर बीच में आया तो फिर मैं यहाँ पर उसके ऊपर भी अटैक करूंगा, इसलिए मेरे पर ब्लेम मत डालना कि मैंने पहले तुम्हें इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। तो वो सभी लोग उसे कहते हैं कि जाओ का कोई भी कल्टिवेटर यहाँ पर तुम्हारी फाइट के बीच में नहीं आएगा। अगर तुम इस लड़के को मारना चाहते हो तो इससे पहले कि फॉरेन बैटल ग्राउंड ओपन हो उससे पहले तुम्हें यहाँ पर इसको मारना होगा। इसी के साथ ही मास्टर टैंगुआ को वहां पर फ्री हैंड मिल जाता है और कोई भी कल्टिवेटर यहाँ पर बीच में आकर हमारे वैंगलिन को बचाने की कोशिश नहीं करेगा। और यहीं पर पूनेंजी को दिखाते हैं। पूनेंजी वहां पर सोच रहा होता है कि ये लड़का कौन है। जितना मैं इस लड़के की तरफ देखता हूँ मुझे लगता है कि मैं इस लड़के को पहचानता हूँ। ये लड़का तो इस वक्त फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में है, लेकिन इसके बावजूद मास्टर यहाँ पर यानी मास्टर टैंगुआ इसके पर अटैक करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन जो होता है वहीं पर हवा में अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना स्टार्ट करता है, क्योंकि आपको पता है कि उसके पास 10,000 इल्यूजन बीट है। तो वो उस बीट को यूज करते हैं वहां पर उसकी पावर्स के साथ अपनी पावर लेवल उन सभी के सामने इंक्रीज करता हुआ दिखा रहा होता है। वो सभी लोग देखते ही देखते बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि ये लड़का फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज से डायरेक्टली कोर फॉर्मेशन स्टेज में पहुंच गया। और इसी के साथ उसके माथे के अंदर से एक छोटी सी सोल निकलती है जो कि वापस फिर से उसी की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और उसने यहाँ पर नेसेंट सोल स्टेज को अचीव कर लिया। और सिर्फ नेसेंट सोल स्टेज को नहीं बल्कि वो मिड लेवल नेसेंट सोल स्टेज के ऊपर पहुंच जाता है। मास्टर टैंगुआ इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, वैंगलिन की कल्टीवेशन लेवल इतनी तेजी के साथ कैसे बढ़ रही है। मैं अभी तक यहाँ पर नेसेंट सोल स्टेज की अर्ली स्टेजेस में हूँ, जबकि ये मिड स्टेज के ऊपर भी पहुंच गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक से किसी की कल्टीवेशन लेवल इतनी तेजी के साथ बढ़ गई हो। जबकि मास्टर टियानजिन यहाँ पर अकेलौते होते हैं जो कि उसकी ट्रिक को पहचान रहे होते हैं। मास्टर टियानजिन कहते हैं कि आज ये लड़का कौन सी बड़ी नोबल फैमिली से यहाँ पर आया है। इस लड़के के पास यहाँ पर एक रैंक 5 के कंट्री का बहुत ही स्पेशल एक बीड है जिसे 10,000 इल्यूजन बीड कहा जाता है। आखिर इस लड़के के पास इतना कीमती ट्रेजर कहां से आया होगा। उसी के साथ हमारा वैंगलिन जो होता है वो मास्टर टैंगुआ से कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करोगे। जब वो वहां पर उसे ललकारता है तो उसी के साथ ही वहां पर फॉर्मेशन फिर से चमकती है। जब फॉर्मेशन चमकती है तो साथ ही वहां पर दिखाते हैं कोई बड़ी तेजी के साथ वहां पर से निकलता है और बाकी सभी लोगों के अंदर ब्लेंड हो जाता है और कोई भी वहां पर उसको देख नहीं पाता। पता नहीं ये बंदा कौन है जो कि यहाँ पर इतनी तेजी के साथ छुप गया। मास्टर टैंगुआ उसकी चुनौती को सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर इस लड़के से फाइट करने से क्यों डरूंगा, मैं नेसेंट सोल स्टेज का एक मास्टर हूँ, जबकि ये अभी भी यहाँ पर नेसेंट सोल स्टेज में पहुंचा है। पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर नेसेंट सोल स्टेज में सही से पहुंचा है। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर इतना ज्यादा रैश भी नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर अगर इसके ऊपर अटैक करता हूँ और ये वाकई में नेसेंट सोल स्टेज में निकला तो फिर मेरे हारने के चांसेस हैं। और साथ ही वहां पर आसमान का कलर ब्लैक होना शुरू हो जाता है और वहां पर जबरदस्त प्रेशर निकलना शुरू होता है और साथ ही वहां पर बड़ी सी आंख अपीयर होती है। जब आसमान में बड़ी सी आंख अपीयर होती है, जैसी वो आंख अपीयर होती है तो हमारा वैंगलिन जो होता है उसे देखते ही डर जाता है, क्योंकि वो वैंगलिन के पास ही अपीयर होती है, जबकि वो आंख भी डर जाती है। तो हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि तुमने
जहाँ पर मुझे डरा ही दिया था। और इसी के साथ ही वो अपना हाथ बाहर निकालता और वैंगलिन से कहता है कि शू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ पर से दूर हटो। तो वहां पर से बाहर निकलने के बाद वो उनसे कहता है कि जैसा कि यहाँ पर तुम सभी से कहा गया था 3 महीने का टाइम पूरा हो चुका है, फॉरेन बैटल ग्राउंड यानी वार जोन का रास्ता ओपन करने का वक्त आ चुका है, तुम सभी लोगों को यहाँ पर से अंदर जाना होगा। और इसी के साथ ही वहां पर जो सर्कल अपीयर हुआ था वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाता है और वहां पर आसपास यानी कि अजाव किंगडम के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी की एनर्जी जो होती है उस डार्क होल के अंदर जाना शुरू हो जाती है, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और इसी के साथ उन्हें वहां पर दूसरी तरफ इमेजेस दिखाई देना स्टार्ट होती हैं, यानी कि वहां पर एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सी वॉल बन जाती है और उसकी दूसरी तरफ की राम दिखाई देती है जहां पर बहुत सारी टूटी फूटी चीजें, बहुत सारे कंकाल पड़े होते हैं, यानी कि वहां पर ट्रेजर जहां पर जैसे इन्हें फॉरेन बैटल ग्राउंड की क्लीन अप के लिए जाना है जहां पर बहुत सारे ट्रेजर्स हो सकते हैं, जहां पर इन ट्रेजर्स को स्वीप किया जा सकता है, यानी कि हासिल किया जा सकता है। मानव वैंगलिन कहता है कि अब जबकि जहां पर पोर्टल ओपन हो रहा है बहुत ही जल्दी जहां पर दूसरी दुनिया का रास्ता ओपन हो जाएगा और मैं फॉरेन बैटल ग्राउंड में जा सकता हूं क्योंकि मेरे पास यहां पर टोकन है, लेकिन उससे पहले मुझे अटैक करना होगा। हमारा वैंगलिन अपने 10,000 इल्यूजन बीड को यूज करते हुए बड़ा सा ड्रैगन बना लेता है। वो बड़ा ड्रैगन जो होता है वो भी नेसेंट सोल स्टेज के ऊपर ही होता है क्योंकि वो अपने मास्टर की पावर लेवल के हिसाब से ही काम करता है। तो बड़ा ड्रैगन बड़ी तेजी के साथ मास्टर टेंगुआ की तरफ आगे बढ़ता है। तो मास्टर टेंगुआ कहते हैं कि ये वाकई में नेसेंट सोल स्टेज का एक मास्टर है, इसी वजह से तो यहाँ पर इसके पास एक बड़ा सा ड्रैगन है। अगर ये नेसेंट सोल स्टेज में नहीं होता तो फिर ये ड्रैगन रिलीज नहीं कर पाता। तो वो ड्रैगन जैसे उनके करीब पहुंचता है तो उसी के साथ ही मास्टर टेंगुआ अपने पास से फ्लैग को निकालते हैं और अपने सोल फ्लैग के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं क्योंकि सोल फ्लैग के अंदर से बहुत सारी सोल्स निकलती हैं। वो सोल जो होती हैं वो ड्रैगन की बॉडी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती हैं। जबकि मास्टर टियानजी कहते हैं देखो तो जरा इसके पास इसके फ्लैग के अंदर 30,000 सोल्स हैं, लेकिन ये तो अभी तक फर्स्ट लेवल के ऊपर भी नहीं पहुंच पाया। जबकि पूनैंजी कहता है कि मैंने इससे पहले यहाँ पर इस तरह के सोल फ्लैग्स को देखा हुआ है। मैंने यहाँ पर सोल फ्लैग देखा था एक फॉरेन बैटल ग्राउंड के ऊपर, एक फैमिली है जिनके पास इस तरह के सोल फ्लैग होते हैं, उनके फ्लैग के अंदर 1 मिलियन सोल्स थी। तो इसी के साथ ही मास्टर टियानजी से कहता है कि तुमने तो अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। रैंक 5 के कंट्री के अंदर एक स्पेशल फैमिली है जिसे सोल फैमिली कहा जाता है। उनके सोल फ्लैग के अंदर कहा जाता है कि उनके पास 1 बिलियन सोल्स हैं। उन्होंने 1 बिलियन सोल्स को अपनी फ्लैग के अंदर इकट्ठी करके रखी हुई जो कि पिछले कई सौ सालों से इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन वो सोल्स जो होती हैं वो ड्रैगन की बॉडी के आर पार हो जाती हैं और इस बात से मास्टर टेंगुआ बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि सेम टाइम के ऊपर हमारा वैंगलिन जो होता है वो अपने ड्रैगन को आगे की तरफ भेजता है। तो उनका ड्रैगन जो होता है यानी वैंगलिन का ड्रैगन जो होता है मास्टर टेंगुआ की तरफ आगे बढ़ता है। मास्टर टेंगुआ बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से अपनी बॉडी को सामने की तरफ, यानी अपने बाजू को सामने की तरफ शील्ड बनाकर उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें असल में ये नहीं पता होता कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। जैसे वो ड्रैगन उनके करीब पहुंचता है इसी के साथ ही ड्रैगन गायब हो जाता है और मास्टर टेंगुआ जो होते हैं उन सभी के सामने उसका मजाक बन जाता है। वो सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं देखो तो जरा इसने यहाँ पर नेसेंट सोल स्टेज के एक मास्टर को बेवकूफ बना दिया। हम सभी लोग भी यहाँ पर डर गए थे, लेकिन एक नेसेंट सोल स्टेज का मास्टर यहाँ पर एक नकली ड्रैगन से कैसे डर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 50 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मास्टर टेंगुआ यहाँ पर अब इस वाली बेइज्जती का बदला कैसे लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि फॉरेन बैटल ग्राउंड है क्या और वहां पर वैंगलिन जाकर क्या करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।